नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नव वर्ष के पहले दिन अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में मां परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की, फिर पिता राम लखन सिन्हा व पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। पुत्र निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। देश को जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी को इसकी शुरुआत होने की संभावना है। यह नई स्लीपर ट्रेन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। आधार कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज या कार्ड नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। हर जरूरी काम के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि आप आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बालवीर पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी बुनियादी खेल संसाधनों, विशेषकर जूतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। हजारीबाग प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर रही अनुष्का को साइकिल और स्कूल फीस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति झारखंड की खेल व्यवस्था की उदासीनता और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा को उजागर करती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मदद का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद नगर निगम ने मीट विक्रेताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें 100 से अधिक विक्रेताओं को लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक मानकों की जानकारी दी गई। निगम खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है, मान की आज से, जिसके तहत कई दुकानें सील की गई थीं। अब केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही मीट बेच सकेंगे। खुले में बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बिहिया में नव वर्ष की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हुई। महथिन मई मंदिर में भक्तों का रिकॉर्ड जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक दर्शन किए और पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहा। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की समृद्धि की कामना की। गोड्डा में 50 ईसाई धर्मांतरित परिवार आर्य समाज मंदिर में आध्यात्मिक अनुष्ठान के दौरान सनातन धर्म में लौट आए। उन्होंने गिरजाघर न लौटने और सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। अथर्ववेद पारायण महायज्ञ के समापन पर चिलकारा गोविंद गांव के इन परिवारों को तिलक लगाकर गायत्री मंत्र और हवन के साथ विधिवत वापसी कराई गई। ठंड के कारण कंबल भी वितरित किए गए। बगहा और पिपरासी क्षेत्र की जनता ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण स्थल में बदलाव की मांग की है। वर्तमान शास्त्री नगर बेलवनिया मार्ग पर भूमि अधिग्रहण और अतिरिक्त पुल की आवश्यकता के कारण लागत बढ़ेगी। आरएसपुरा के बड़याल काजिया गांव में भूमि विवाद की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। तहसीलदार सुचेतगढ़ राहुल शर्मा की अध्यक्षता में यह समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बताया कि वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों की सच्चाई जानने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
समिति सभी पक्षों से बात कर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करेगी। की सुरक्षा के लिए नई नियमावली लागू करेगी। देहरादून में अवैध निर्माण और धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। निवेशकों का पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और निर्माण एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा प्रगति के अनुसार बिल्डर को मिलेगा। इससे अधूरे प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों के फरार निवेशकों की सुरक्षा के लिए नई नियमावली लागू करेगी। देहरादून में अवैध होने की समस्या पर रोक लगेगी, जिससे हजारों निवेशकों को राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात में कहा कि भाजपा सरकार में बिजली जाती नहीं है, जबकि पिछली सरकारों में आती नहीं थी। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसे जनता अब समझ चुकी है। मौर्य ने डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, जहां गरीब भी अमीर बनेंगे। भारत और पाकिस्तान ने नए साल के पहले दिन अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह 1988 के द्विपक्षीय समझौते के तहत एक वार्षिक परंपरा है, जो एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर हमले को रोकती है। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद यह 35वां लगातार आदान प्रदान राजनयिक चैनलों के माध्यम से हुआ, जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का एक महत्वपूर्ण उपाय है। 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं, जो लाखों लोगों के जीवन और जेब पर सीधा असर डालेंगे। पैन आधार लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव, क्रेडिट स्कोर अपडेट में तेजी, 8वें वेतन आयोग से सैलरी वृद्धि, नए आयकर नियम और फॉर्म, बैंक दरों में बदलाव और किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होना इनमें प्रमुख हैं। समय पर तैयारी न करने पर वित्तीय नुकसान हो सकता है। नया साल 2026 धूमधाम से शुरू हो गया है और दुनिया भर में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने कामना की कि यह वर्ष सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और संतुष्टि लाए, साथ ही समाज में शांति और खुशी बनी रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की सप्लाई से बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीएम की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाहर निकले। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों का रिफंड अभी तक क्यों नहीं मिला और पीने के पानी की उचित व्यवस्था क्यों नहीं हुई। नए साल का पहला दिन कई लोगों के लिए नए संकल्प और नई उम्मीदों का अवसर होता है। यह अतीत की बुनियाद पर भविष्य की इमारत खड़ा करने का समय होता है। इस लिहाज से देखें तो साल 2026 का पहला दिन लोगों के लिए कुछ ऐसी अच्छी खबरें लेकर आया है, जिसका सरोकार हमारे सुरक्षित भविष्य और भारत की विकास यात्रा से है।
स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना स्थित ले कॉन्स्टेलेशन बार में नए साल की पार्टी के दौरान हुए धमाके और आग से कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। यह लग्जरी स्की रिसॉर्ट अपनी खूबसूरती और गतिविधियों के लिए मशहूर है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और बचाव कार्य जारी है। धमाके का कारण अभी अज्ञात है, जिससे रिसॉर्ट सदमे में है। नए साल के पहले दिन यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसॉन में एक होटल कैफे पर ड्रोन हमला किया। क्रेमलिन के अनुसार इस हमले में 24 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए, जहां नए साल की पार्टी चल रही थी। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास के पास भी ड्रोन से हमला किया था, जिसे कीव ने मनगढ़ंत बताया है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। यह लग्जरी स्की रिसॉर्ट अपनी खूबसूरती और गतिविधियों के लिए मशहूर है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और बचाव कार्य जारी है। धमाके का कारण अभी अज्ञात है, जिससे रिसॉर्ट सदमे में है। नए साल के पहले दिन यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खेरसॉन में एक होटल कैफे पर ड्रोन हमला किया। क्रेमलिन के अनुसार इस हमले में 24 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए, जहां नए साल चीन अपनी एक बच्चा नीति खत्म करने के 10 साल बाद भी जन्म दर बढ़ाने में विफल रहा है। नागरिकों का मानना है कि अधिक बच्चे पालना महंगा है। दशकों की एक बच्चा नीति ने देश में जनसंख्या की नई समस्या खड़ी कर दी है, जिससे 2024 तक आबादी में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2100 तक चीन की आधी आबादी 60 साल से ऊपर हो सकती है, जिसके आर्थिक और सैन्य परिणाम होंगे।